नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड अक्षर भारती की सेकंड नंबर की जो संतवानी है उसमें का पहला वाला जो अभंग है उसका नाम है भेटी लागे जीवा। तो ये किसने लिखा है? वो लिखा है संत तुकाराम जी ने। तो ये संतवानी, ये जो अभंग है हम इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको अगर इसके ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ओन वर्ड्स में, अगर आपको आंसर याद भी नहीं आ रहा है तो भी आप ओन वर्ड्स में उसके आंसर लिख सकते हो। इतना डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को सुरुवात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभंगाच्या शीर्षकाचा अर्थ, यानी अभंग को जो हेडिंग दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है। श्री विठ्ठलाला भेटण्याची ओढ व्यक्त करण्यासाठी भेटी लागे जीवा, म्हणजे हे विठ्ठला तुझ्या भेटीसाठी जीव तळमळतो आहे असे म्हटले आहे। श्री विठ्ठल को मिलने के लिए जो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो बताने के लिए उन्होंने हे विठ्ठला तुझ्या भेटीसाठी जीव तळमळतो, यानी तुम्हें मिलने के लिए मेरी जान तरस चुकी है, ये सब बताया है। यानी इसका मीनिंग क्या है, हे विट्ठला आपको मिलने के लिए मेरी जो जान है वो तरस चुकी है, यानी मुझे कैसे भी करके आपको मिलना ही है। ऐसे कौन बोल रहा है? तो श्री संत तुकाराम बोल रहे हैं। अब इस अभंग का पूरा भावार्थ यानी पूरा मीनिंग क्या है, तो संत तुकाराम श्री विठ्ठलांची आळवणी करताना म्हणतात, श्री संत तुकाराम विठ्ठल जी को रिक्वेस्ट करते हुए क्या बोल रहे हैं, भेटी लागी जीवा लागलीसी आस, यानी हे विठू माऊली माझ्या मनाला तुझ्या भेटीचे दर्शनाची तीव्र ओढ लागली आहे। हे विठ्ठला, हे विठू माई, मुझे आपसे मिलने के लिए, मतलब मेरे मन को आपके आपका दर्शन लेने के लिए एक आस लगी हुई है, आप जल्दी आके मुझे मिल जाइए, मुझे कैसे भी करके आपको मिलना है। पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, यानी रात्रंदिवस सतत मी तुझी वाट पाहत आहे, यानी दिन रात मैं आपकी राह देख रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके आपको मिलना है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चकोर पक्षाला पौर्णिमेच्या चंद्रातून पाझरणारे चांदणे हेच जीवन असते, यानी चकोर पंछी को जब पूर्णिमा के टाइम पे जो चंदा मामा आता है, जो मून आता है, तब उसका जो ब्राइटनेस होता है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि चांदने से ऊन तो जगतो। ऐसे बताया जाता है कि जो चंद्रमा की जो मतलब जो रोशनी होती है वो पी के ही ये चकोर पंछी जिंदा रहता है, इसीलिए वो जैसे उसका इंतजार करता है वैसे मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ, यानी तैसे माझे मन वाटप आहे, त्या चकोर पक्षाच्या उतावीळ मनाप्रमाणे माझे मन तुझी वाट पाहत आहे। यानी जो चकोर पंछी है वो जैसे पूर्णिमा की रात का इंतजार करता है, उसी तरह हे विठ्ठला मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, यानी तू माझा चंद्र व मी तुझा चकोर आहे, यानी तू मेरा चंदा मामा है और मैं तेरा चकोर पंछी हूँ, यानी चकोर पंछी जैसे चंद्रमा का इंतजार करता है वैसे मैं आपकी राह देख रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, यानी सासरी नांदायला गेलेली महारवाशीन मुलगी दिवाळी सणाच्या निमित्ताने माहेराला जायला असोसलेली असते। यानी अगर कोई लड़की शादी होके अपने ससुराल गई हुई है, अभी तो ठीक है, इस ज़माने में सब जब चाहे तब मायके आ सकते हैं, बट उस ज़माने में जो ससुराल गई हुई लड़की है उसको बस मायके आने के लिए किसी त्योहार का ही इंतज़ार करना पड़ता था, और सबसे बड़ा त्योहार तो दिवाली का होता है। तो दिवाली के त्योहार के टाइम पे उसको अपने मायके आने का मौका मिल जाता था, तो वो जैसे वेट करती है अपने मायके आने के लिए दिवाली के त्योहार का, वैसे ही मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कैसे? पाहत असे वाटुली पंढरीची, यानी त्याचप्रमाणे हे विठ्ठला तू माझे माहेर आहेस, यानी संत तुकाराम जी क्या बोल रहे हैं कि जैसे उस लड़की का जो मायका होता है वैसा मेरा मायका कौन है, तो पंढरपुर, यानी जो विठ्ठल है अपने, उनका जो पंढरपुर है वो मेरा मायका है। पंढरीला येण्यासाठी मी नितांत वाट पाहतो आहे, और इस पंढरी को मैं आने के लिए, यानी मैं मेरे मायके आने के लिए बहुत राह देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ऐसे कौन बोल रहा है, तो संत तुकाराम जी बोल रहे हैं। भूकेली वा बाळ अति शोक करे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भूखेलेले बाळ काही खायला मिळावे म्हणून रडून आईकडे आक्रोश करते, यानी जो भूखा हुआ बच्चा होता है जब वो बहुत छोटा होता है तो उसको बोलने के, मतलब उसको बोलने को नहीं आता है, तब वो क्या करता है, बहुत जोर जोर से रोता है या गिड़गिड़ा जाता है। वैसे ही वाट पाहे उरी माऊलीची, यानी तू माझी माऊली आई व मी तुझे बाळ आहे, तो विठ्ठल को क्या बोला गया है, माऊली, यानी पूरी दुनिया की माँ बोला गया है। तो तू मेरी कौन
है माऊली, यानी तू मेरी माँ है और मैं क्या हूँ, तो तेरा बच्चा हूँ। तो मैं तेरा बच्चा तुझे पुकार रहा हूँ की तू मुझे जल्दी आके मिल ले. विठ्ठल रूपी मातेची मी मनापासून वाट पाहत आहे. यानी ये जो विठ्ठल रूपी मेरी माँ है, उसकी मैं बहुत मन से राह देख रहा हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ. ऐसे कौन बोल रहे हैं? ऐसे संत तुकाराम श्री विठ्ठल को बोल रहे हैं. तुका म्हणे मज लागीलिसी भूक. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? संत तुकाराम महाराज म्हणतात, हे विठ्ठला तुझ्या भेटीची मला भूक लागली आहे. हे संत तुकाराम जी क्या बोल रहे हैं? हे विठ्ठला मुझे तुझे मिलना है, तुझे देखना है. उसकी मुझे क्या लगी है? भूख लगी है. जैसे उस बच्चे को कुछ खाने की भूख लगी है, वैसे मुझे तुझे मिलने की भूख लगी हुई है. धावूनी श्रीमुख दावी देवा, यानी आता धावत ये आणि तुझे श्रीमुख मला दाखव. तो अब मुझसे ये सहा नहीं जाता है, प्लीज विठ्ठला जल्दी आ जा और तेरा जो श्रीमुख है, तेरा जो मतलब तो जो तेरा रूप है वो मुझे दिखा जा. तुझ्या दर्शनाची आस मला लागली आहे और तुझे मिलने की, तेरा दर्शन लेने की आस या तीव्र जो इच्छा होती है वो मेरी हो चुकी है. तो विठ्ठला तू जल्दी आ जा. ऐसे कौन बोल रहे हैं? ऐसे श्री संत तुकाराम जी बोल रहे हैं. सो इस तरह से आपको इसका मीनिंग दिया हुआ है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.